नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों को लेकर रूबरू करवा रहे हैं। तो बात करेंगे ग्राम पंचायत बांकावास की। तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती केमू देवी जी, और हमारे साथ आज कालूराम जी ग्रासिया इनके प्रतिनिधि के रूप में हैं। तो जानेंगे कि किस प्रकार रहे ग्राम पंचायत में विकास कार्य, किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना, और अगर बात करें इस क्षेत्र की तो वर्तमान में से क्या क्या विकास कार्य हैं जो वंचित रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो आशा और अपेक्षाएं हैं उन पे जनता की भावनाओं पे कितना खरे उतरे और क्या क्या समस्याएं रही, और जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय की राजनीति की शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले तो कालूराम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपके चैनल को धन्यवाद है। कालूराम जी, राजनीति माना कैसे हुआ, किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई? क्योंकि एक युवा जब राजनीति में उतरता कहीं ना कहीं के कारण रहते हैं, कई समस्याएं रहती हैं। किस प्रकार आपने इस क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं देखी कि आपको राजनीति माना पड़ा? मैं सर शुरू से ही मेरे दोस्त थे, उनके साथ में रहता था और धीरे धीरे उनके संपर्क में आता गया। तो यहाँ की समस्या को देखते हुए और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, तो मैंने उनके संपर्क में रह के चुनाव लड़े, उनके सपोर्ट किए। सपोर्ट करते करते फिर उन्होंने मेरे भी सपोर्ट किए थे। 2015 में मैं चुनाव लड़ा था तेजाबाद से, जिसमें मैं मात्र 3 वोटों से पराजित हुआ था। जिसके बाद में 2020 में धीरे धीरे पंचायत अलग हो गई, और पंचायत अलग होने के बाद में नई पंचायत बनी ग्राम पंचायत बांकावास। वहाँ से सब जनता ने मुझे मौका दिया और विजय हो गया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे नई ग्राम पंचायत का गठन होना, और जिस प्रकार पहली बार जब सरपंच चुना जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी और भी भावनाएं रहती है कि किस प्रकार कि नए आदमी को जो मौका मिलना। तो आपके परिवार पे विश्वास किस प्रकार बना जनता का? जनता ने मेरे पे विश्वास जताया कि ये बंदा जीतेगा तो हमारे गांव का अच्छा विकास होगा। तो सबसे पहले तो ये देखा था कि हमारे इस पंचायत में कोई ज़्यादा विकास का कार्य नहीं था, तो हमने सब गांव और टोनी को संपर्क सड़कों से जोड़ा, और ये नदी सही ढंग में जो ये पुल बना रहा है ना, ये पुल हमने बनाया था। जो पिलका और बेकरिया के बीच में कोई रास्ता नहीं था, तो सही नदी पे आने वाला पुल हमने बनाया। पुल बना करके पूरे रास्ते को पंचायत से जोड़ा। इधर डांग की तरफ जाने वाला रास्ता ये भी हमने पूरा जोड़ दिया, और इधर तेजाबाद वाला भी पुल टूटा हुआ था, रपटर बना के पूरा विकास का कार्य पूर्ण कराया था। और गाँव डाणी में पूरे संपर्क सड़क से जुड़े हैं पूरे। तो लोगों में उम्मीद थी कि अच्छा विकास होगा, अच्छा काम होगा। और स्कूल के कमरे वमरे पूरा कुल मिला के गाँव को मैंने व्यवस्थित कर दिया पूरा। बिल्कुल, विकास कहीं के बात कार्य करें, क्योंकि जैसे बरसाती टाइम होता है तो कहीं ना कहीं जो ये संपर्क, क्योंकि अगर पुल नहीं था तो कहीं ना कहीं जो आपसी संपर्क थे ये नहीं, मतलब क्योंकि संपर्क सड़कों का जो आने जाने का रास्ता है उसमें रुकावट थी। तो सबसे बड़ा तो योगदान ये इस पुल का रहा है। सबसे बड़ा और उसके ऊपर जैसे नई ग्राम पंचायत। देखो सर, सबसे बड़ा योगदान पुल का रहता है। उसमें नई ग्राम पंचायत बांकावास बनाई, और वो पंचायत के सेंट्रल लेवल पे बनाई। लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं रही, और उसके किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हम रेगुलर या पंचायत पे तत्पर रहते हैं। तो समस्या का समाधान लोगों का आता हो जाता है। आप भी एक युवा हैं, शिक्षित हैं, बात करेंगे शिक्षा की, क्या बदलाव हुआ आपके कार्य में? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है सर। हमारे इस स्कूल में क्या थे कि यहाँ पर 5वीं की स्कूल थी और टीचर नहीं थे। सबसे जब नई पंचायत अलग हुई थी तब से स्कूल भी कक्षा 8वीं की हो गई, और हमारे यहाँ पर 10-15 टीचर्स है रेगुलर, और पढ़ाने में टॉपर। कभी भी यूँ नहीं है कि वो टीचर नहीं आया, ये टीचर नहीं है। और बच्चे यहाँ पर 50-60 पढ़ते थे, अब 420 लड़के पढ़ रहे हैं बांकावास स्कूल में। अब समस्या ये रही है कि हमारी यहाँ पर 8वीं की स्कूल है, ग्राम पंचायत मुख्यालय है, लेकिन अब 12वीं की स्कूल नहीं होने की वजह से यहाँ से बेकरिया जाना पड़ता है। तो जाने आने में बच्चों को बहुत भारी समस्या हो रही है। हमने ज्ञापन भी दिया था SDM महोदय को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है सरकार आगे हमारी स्कूल को क्रमोन्नत करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ का शिक्षा का लेवल अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, और बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से जब बच्चे दूर दूर जाना आना, तो लड़कियों के लिए बहुत बहुत समस्या रहती है, तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये समस्या शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी ठीक है। कहीं ना कहीं अगर विद्यालय क्रमोन्नत हो जाए तो जो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो दूर जा नहीं पाती, कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो भी नहीं भेजना चाहते कि बच्चियों को कितनी दूर भेजें।
लेकिन पंचायत हेडक्वार्टर पे अगर हो जाए 12वीं तक का विद्यालय तो कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार हो सकता था। तो बात करेंगे आगे, ग्रीष्म ऋतु है, पेयजल सुविधाओं की। आपके कार्यकाल में लोगों को पेयजल सुविधा में क्या विस्तार हुआ? देखो सर, हमने जहाँ पर पानी की समस्या थी स्कूल में भी, वहाँ पर भी हैंडपम्प लगाए थे और वो पनगेट लगाए हैं, जो कि स्कूल में फिलहाल पानी की सुविधा है, लेकिन धरातल लेवल से पानी नीचे जा रहा है, तो गर्मियों के ऋतु में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है गाँव डाणी में। लेकिन मीडियम लेवल है, ठीक चल रहा है, पानी की समस्या इतनी नहीं है। फिर भी क्या है कि अब पानी का लेवल नीचे जा रहा है और हैंडपम्प खराब होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे समस्या बढ़ रही है, ये हो रहा है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता तक उनका लाभ कैसे पहुंचा? देखो, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना चल रही है उसको हमने धरातल लेवल पे बहुत बढ़िया लागू किया है। जो योजना आती है उनको हाथों हाथ जनता से संपर्क करके उनका लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं और जितना हो सकता है उतना लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलता है। और हमने ये कोशिश की है कि जनता को सरकार का फ़ायदा मिले। जो कैंप लगते हैं उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि डाणी गाँवों में बराबर संपर्क करके लोगों को बुला के उनका पूरा फ़ायदा दिलाए। बिल्कुल, बात करेंगे कालूराम जी, जिस प्रकार आपकी ग्राम पंचायत एक नई ग्राम पंचायत है, आप भी एक नए उभरते हुए राजनेता हैं, किस प्रकार जिस प्रकार की बार प्रथम बार चुनाव फाइट यहाँ से जैसे इस बांकावास से किया और प्रथम बार भी जीत मिली, तो आगे आप इस ग्राम पंचायत में ऐसा क्या विकास चाहते हैं कि किस प्रकार इसमें बदलाव होना चाहिए? देखो सर, हम ये चाहते हैं कि अभी हमने संपर्क सड़क बनाई है और कई पड़े ऐसे बचे डामरीकरण सड़क से वंचित रह गए। हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी मौका मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि सब डाणियों को अगर डामरीकरण सड़क से जोड़ा जाए तो उनके लिए हमेशा से समस्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉपर राजसा गाँव में एक स्कूल है और गाँव डाणी में थोड़े माहवाड़ी ये खुल जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा हो जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आपसे ये भी सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं देखा गया है कि वर्तमान में युवा नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो आप एक पंचायत के मुखिया होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, हम युवा को यही संदेश दे देंगे, जो नशा चल रहा है ज़्यादातर हैं बच्चे, अब क्या है दारू पीना भी शुरू कर दिया है और ये टीम बनाती है गैंग रेप, ये भी चल रहा है। लेकिन हम तो ये उम्मीद करते हैं और लोगों को समझाते हैं और युवा को मोटिवेशन करते हैं कि आप इससे थोड़ा दूर रहे और अच्छे प्रोग्रेस करें और पढ़ाई करें, शिक्षा को बढ़ावा दें ताकि धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार आ जाए और अच्छी मजदूरी करें, पैसा कमाने की कोशिश करें। हम ये युवा को भी संदेश देते हैं और कहीं मिलते हैं तो बैठ के बात भी करते हैं ताकि ये युवा कहीं इधर मुड़े नहीं गैंग रेप की तरफ। तो बात करेंगे जिस प्रकार की आपकी पंचायत वासियों ने आप पे विश्वास जताया, नई पंचायत की जिम्मेदारी आपके परिवार को दी, तो क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम तो ये क्षेत्रवासियों को यही संदेश देते हैं कि जो समस्या थी हमने लगभग 60% समस्या ख़त्म कर दी है। जो भी 40% समस्या बची है इनके लिए हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और इस जनता का पूरा विश्वास है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी समस्या बची है उसका हम पूर्ण विकास कराएंगे, उसके समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे, उसके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ युवा सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान कालूराम जी राशिया, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में नई ग्राम पंचायत होते हुए भी काफ़ी विकास हुए हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। युवाओं को उन्होंने विशेष करके संदेश दिया है कि नशे से दूर रह के और अपने भविष्य का निर्माण करें। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।